नेटवर्क। आप बताइए, तमाम लोग राजनीति से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? क्यों जुड़े हैं? किसी एक का नेटवर्क मजबूत करने के लिए। सच्चाई है कि नहीं? किसी एक का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। हर राजनेता अपना नेटवर्क बनाने में लगा है और तमाम लोग, जनता उस नेता के नेटवर्क को मजबूत करती है। सही है गलत है? सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो हर आदमी किसी न किसी नेटवर्क से, और दूसरा नेटवर्क है सामाजिक नेटवर्क। सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क तमाम समाज में तमाम संस्थाएं चल रही है। उस संस्था को मजबूत करने के लिए यही जनता तो मजबूत कर रही है। करती है कि नहीं करती? सभी लोग करते हैं। कोई अनाथालय बनाया, जनता ही दान करती है। कोई ट्रस्ट बनाया, समाज सेवा के लिए ट्रस्ट बनाया, लेकिन उसमें जनता ही अपना योगदान करती है। जनता ही सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर रही है। सही है गलत है? दूसरी चीज, तीसरी, आध्यात्मिक नेटवर्क। आध्यात्मिक नेटवर्क, तमाम नेटवर्क, यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे किसी न किसी आध्यात्मिक नेटवर्क से जुड़े होंगे। कोई निरंकारी मिशन में होगा, कोई बाबा रामदेव दास के साथ होगा, कोई जय गुरुदेव के साथ होगा, कोई शिव चर्चा संस्था होगा। है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे के नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अवैध नेटवर्क है। कोई एक आदमी फायदा पा रहा है कि नहीं? और चौथा, आर्थिक नेटवर्क। आर्थिक नेटवर्क के का मतलब किसी के पास कुछ पैसा था, आपके समय और शरीर को खरीद लिया, एक नेटवर्क की रचना कर दिया, आज वो अमीर बनता चला जा रहा है। समझ में बात आई? तो ये सभी लोग, दुनिया में जितने लोग हैं, वो किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा है कि नहीं है? और पांचवा, क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का एक ऐसा इकलौता, नेटवर्क मार्केटिंग में और है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा मार्केटिंग है जहां पे आप लोग अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हैं, दूसरे को के नेटवर्क को नहीं। अब बात समझ में आई? तो ताली नहीं होनी चाहिए। वहां तो दूसरे का नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं, यहाँ तो अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। यहाँ किसका नेटवर्क मजबूत हो रहा? नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी लोग अपने अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। और वहां बाहरी दुनिया में हम लोग क्या करते हैं? दूसरे के नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। समझ में बात आई? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, वोट देती हो? जेका जिताओ थी ओकरे घरे साल भर में गाड़ी आई जाता कि ना?
है, और जिंदगी से बदल दिया जाता है। तुम्हारे जिंदगी में कितना बदलाव है? सच्चाई है ये, सच्चाई है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे को, नेटवर्क को मजबूत करके दूसरे को अमीर बनाते हैं और हमारी जिंदगी वैसे पड़ी रहती है। नेटवर्क, सभी लोग नेटवर्क का हिस्सा हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं। पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके जिंदगी को जीने की कला सिखाती है, आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकालती है। समझ में बात आई? और बाकी दुनिया में तमाम लोग तमाम तरीके से आपको मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, है कि नहीं? कि गलत कह रहे हैं? सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? लेकिन मैं ऐसे टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो भी बात कर रहा हूं रियल कर रहा हूं। गरीबी का दलदल इतना जड़ पकड़ लिया है, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, हैं? मिटाया जा सकता है। आर्ट ऑफ लाइफ, और जो समस्या में आप बिता रही हैं अपनी जिंदगी, उसे कहा जाता है पार्ट ऑफ लाइफ। यानी आपको समस्या है, इसका मतलब आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर समस्या से छुटकारा पाके जिंदगी जीने लगते हैं आप लोग, तो वही आपका पार्ट ऑफ लाइफ हुआ, है कि नहीं? तो आपको ये रिएक्शन कंपनी आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत सारी चीजें बताती है, सिखाती है। और कहा गया है कि कोई तो इस गरीबी का, जो ये गरीबी है, ये गरीबी के जो ये चक्र चल रहा है, ये चक्र हाथ से चल रहा है, हाथ से चल रहा है। अरे यहां चल रहा है बाबा के जमाने से, है कि नहीं? अरे ये गरीब थे, यानी यहाँ गरीबी, यहाँ बाबा के समय ये गरीब थे, लेकिन इनका बेटा भी गरीब था, इनका बेटा भी गरीब था, इनका बेटा भी गरीब था, इनका भी बेटा गरीब था, और इनका भी बेटा गरीब होगा, और बेटा भी गरीब होगा। ये गरीबी का चक्र टूटेगा। इसी में से, इसी चक्र में से आप लोग को ये चक्र तोड़ने के लिए इस चक्र से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकल के अगर आपने यहाँ पर है, यहाँ पर गरीबी का चक्र तोड़कर बाहर निकल आए, तो ये जितने लोग होंगे वो सब अमीर हो जाए। बात समझ गई? वो सब अमीर होंगे कि नहीं? अभी मैं कहता हूं कि ये मेरे बाबा थे, ये उनका बेटा यानी हमारे पिता, वो भी गरीब थे, और यहां पर मैं भी गरीब था, लेकिन हमने इस चक्र को तोड़ दिया और तोड़कर बाहर निकला। अब मैं यहां आ गया, अब मेरा बेटा गरीब होगा, उसका बेटा गरीब होगा? नहीं होगा। तो किसी न किसी को चक्र को तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई कि नहीं आई? तो गरीबी की जड़ कहां से है, कितनी गहराई से है? एक गरीबी का जड़ गहरा है कि नहीं है?
बहुत गहरा। का उखाड़े की जरूरत है कि ना? उखाड़ने की जरूरत है। और आज अगर आप लोग अपनी अपनी गरीबी का जड़ उखाड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी सब आप लोगों की मदद करेंगे। आज आपकी गरीबी का जड़ उखाड़ने के लिए तो हम आपको बता रहे हैं रास्ता। यहाँ क्यों आए हैं? आपको उस गरीबी के जड़ को उखाड़ने के लिए। वरना अगर मैं जड़ को नहीं उखाड़ा होता तो मैं यहाँ बोल पाता? आवाज निकलते, आवाज में दम नहीं है कि नहीं? तो यहाँ गरीबी के जड़ को उखाड़ फेंकना है कि नहीं? लेकिन इसमें देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है कि नहीं? और अगर आपके को दिक्कतें आती है तो वो दिक्कतें कैसे दूर होगी? ज्ञान लेकर, सीखने से, है कि नहीं? सीख कर ही, बिना ज्ञान के गरीबी दूर नहीं होती, है कि नहीं? इसीलिए कहा गया है आज गरीब आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि उसके लिए ज्ञान लेने के लिए टाइम नहीं है और वो समय से गरीब है। बड़े जल्दी लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। आप लोग कहते हैं तेरी मीटिंग है, धर्मराज बैठका में चलिए, कहते हैं कि नहीं? तो कहिए मेरे पास टाइम नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कह दे तेरे पास टाइम ना है। अच्छा यहीं से वहां गेटवा तक जा, तोरे हाथ पैर का हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर होई कि ना होई? कैसे होई तोरे प्लास्टर? हाँ, उनके पास जवाब है? जवाब है किसी के पास? लोग कहेंगे पैसा ना, अब पैसा ना है, हड्डियां जब टूट जाए तो प्लास्टर हो कि ना हो? कैसे है? जिंदगी का हड्डी टूटल है, एक प्लास्टर ना हो 50 रुपया में, हो कि ना हो? अब समझ में आया कि ना आया? समझ में नहीं? ये सब सीखने से पता चलता है। बहुत लोग समय से गरीब है, वो जो समय से गरीब है ना, उसको भगवान भी नहीं अमीर बना पाएगा। कितना भी गहरा जड़ हो उसको हम लोग उखाड़ के रहेंगे। और ये मत सोचिए कि आप लोग अकेले हैं, हाँ? ये मत सोचिए, ये 70 साल का बुजुर्ग भी आप लोगों के साथ है। समझ गए? चिंता मत कीजिए, और जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक मदद करते रहेंगे, है कि नहीं? तो आप लोग गरीबी तैयार हैं? जबरदस्त ताली होनी चाहिए आप लोगों की। सही है गलत है? और आज आप लोगों को बता दो कि ये डीएक्सन नाम की कंपनी इसने जो दुनिया की 2 बड़ी समस्या के ऊपर मिशन चलाया है, वो मिशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वास्थ्य, पैसा और खुशहाली, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ी समस्या है किसी के पास क्या? अगर ये समस्या हल हो जाए
तो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हेल्थ की बात किया जाए, हेल्थ की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ संगठन है WHO। ये WHO एक स्वास्थ्य के ऊपर एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ बना के स्वास्थ्य का पैरामीटर समझाया है कि हमारा स्वास्थ्य का हालचाल का है। अपने स्वास्थ्य का हालचाल आप लोग जानते हैं? हाँ? जानते हैं आप लोग का हालचाल है? बताओ, अपने शरीर के ऊपर ना क्यों जाना। चलिए, यहाँ इसने बताया है कि अगर स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो हेल्दी % लोग कितना है, ये इसकी संख्या कितना बताया है? 0%। आप लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं? नहीं स्वस्थ हैं। उसका % लेवल कितना है? 0% है कि नहीं? ये WHO के अनुसार। और बीमार लोग, अनहेल्दी, उनकी संख्या कितना है? 20%। न तो आप स्वस्थ हैं, आप लोग बीमार हैं क्या? है? अच्छा, आप बीमार भी नहीं है और स्वस्थ भी नहीं है, तो है बीचों बीच की ना 80% जिनकी संख्या है वो प्री इलनेस स्टेज में है। कहाँ है? कहाँ है? बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब वेटिंग में। कंफर्म कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हाँ, कंफर्म कराएंगे आप लोग? कितने लोग कंफर्म कराएंगे? हाँ, अरे आप लोग वेटिंग में हैं, ना तो स्वस्थ हैं ना तो बीमार हैं, वेटिंग में है कि नहीं? तो कंफर्म कब होगा? कंफर्म नहीं कराएंगे? अरे वो ऐसा टिकट वाला है जो उनकी कंफर्म जबरदस्ती कर देगा और कंफर्म करके आपको यहाँ पहुंचा देगा। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? यहाँ 20% लोग जो अनहेल्दी है, बीमार व्यक्ति हैं। बीमार व्यक्ति का मतलब जो दवा के सहारे जी रहे हैं, जो परहेज करके जी रहे हैं, जो बेड रेस्ट ले रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने लेबल लगा दिया, उनकी संख्या कितना है? कितना है? 20%। बाकी आने वाले दिनों में ये 80% लोग कहाँ जाएंगे? 20% की तरफ जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ा, यहाँ कैंसर मिलेगा, शुगर मिलेगा, हार्ट की दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर मिलेगा, अस्थमा मिलेगा, कोलाइटिस मिलेगा, अल्सर मिलेगा, किडनी फेल होगी, वगैरह वगैरह, लीवर खराब होगा। ये बहुत बढ़िया पैकेज है। कितने लोग चाहिए? हाथ उठाएं। बात समझ में आ रही है ना? कितना खूब